वो जानते हैं कि वो नंबर 1 के बदमाश है। अगर वो अपने हाथ में हथियार नहीं रखेंगे तो लोग उनको कूटेंगे, पीटेंगे उनको, इसलिए उनको डर है, भय है। और हम इतने मूर्ख हैं, उन गुंडों की पूजा कर रहे हैं और फिर कहते हैं, लोग हमको गालियां देते हैं तो कहते हो पूजा का काम कर रहे हो क्या? ये देश मूर्खों का देश है, ये देश पागलों का देश है, ये देश ढोंगियों का देश है, ये देश बक्कारों का देश है। जो उन्नति की बात करते हैं वो धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, पाखंडी हैं, नकाबपोश शैतान है। केवल डॉक्टर अंबेडकर के उस बोर्ड को, डिजिटल बोर्ड को लगा करके जो सौदा बेच रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, अपने ही भोले वाले समाज की गर्दन पर फरेब की छुरी चला करके अपने आप को वो आलीशान ऊंची बिल्डिंग पर बैठ करके विलासिता का ख्वाब देख रहे हैं। तब तुम्हारी कौम का भला कौन करेगा? कौन आएगा तुमको सुधारने के लिए? मुझे बताओ। मैंने इतनी दीक्षाएं देखी, यहां भी दीक्षा होगी। जब बौद्धों के फंडामेंटल की बात आती है, केवल भारत में कितने हैं? 0.6। बुद्धिस्ट कितने हैं? 0.6। लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट मैरिज लॉ बनना चाहिए। आर यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? लोग बोलते हैं बुद्धिस्ट फंडामेंटल राइट मंजूर होना चाहिए। आर यू बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? कैन यू टेल मी, कैन यू शो योर सर्टिफिकेट यू आर बिलोंग टू बुद्धिस्ट कम्युनिटी? पहले कौन थे? अभी बहुत सारे लोग 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं। दलित अनकॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, इलीगल वर्ड है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है दलित शब्द की प्रचलन नहीं होना चाहिए, फिर भी लोग बोलते हैं दलित। दलित हिंदू न वेद में, न कुरान में, न पुराण में, न दर्शन में, न भागवत में, न उपनिषद में कहीं भी नहीं है। फिर भी हमारे देश के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। मुझे बताओ ये पागल है कि बुद्धिमान है? सब सोचो। यानी क्या कह रहे हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं? नहीं, ये कह रहे हैं गर्व से कहो हम पागल हैं, गर्व से कहो हम मूर्ख हैं, गर्व से कहो हम मानसिक गुलाम हैं, गर्व से कहो हम प्रतिमाओं के सामने भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए आए दिन उसकी प्रार्थना करते हैं। और वो ऐसा है क्षीर सागर में दुनिया की हसीन महिला के साथ रबड़ कर रहा है दुनिया का मालिक। ऐसा कौन आदमी है जो हसीन औरत को छोड़कर, जो नरम नरम कलाइयों से उसके पैरों को गुदगुदा रही हो, उसके दरवाजे पर एक भूखा आदमी खड़ा होकर के उससे फरियाद कर रहा हो कि हे प्रभु तुम मेरी सुनो। कोई भी पागल उस हसीना को छोड़ करके उस भूखे नंगे आदमी की फरियाद सुनने के लिए नहीं आएगा। सारे के सारे अय्यास, पाखंडी, बदमाश और ढोंगी है। तो हम बदमाश नहीं होंगे? दुर्गा के हाथ में त्रिशूल, शंकर के हाथ में त्रिशूल, राम के हाथ में धनुष बाण। अरे तुम सृष्टि के मालिक हो, तुम दुनिया बनाने वाले हो, तुमने दुनिया बनाई है, तुमको हथियार रखने की क्या जरूरत है? तुम किससे भयभीत हो रहे हो? तुम किससे डर रहे हो? वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है? वो कौन से महल में रहता है? उसका मकान ईंट का, पत्थर का है, लकड़ी का है, ऊपर है कि नीचे है, बीच में कहीं लटका हुआ है? उसने दुनिया क्यों बनाई? किसी पागल ने उसको बोला था तू दुनिया बना। अगर उसके बनाने से बनी तो क्या जरूरत है किसी औरत को किसी आदमी के साथ शादी करने की? परमात्मा ही दुनिया बनाता रहेगा, क्या जरूरत है फिर लोगों को प्रतिबंध लगाने की? क्या आवश्यकता है फिर लोगों को जनसंख्या पर कंट्रोल करने की? हाँ, ये देश मूर्खों का देश है। इसलिए भिक्षुओं से कहता मंचों पर खड़े होकर गाल बजाने के बजाय समाज के बीच में जाओ, भूखे नंगे लोगों के बीच में जाओ, तब तुम्हें एहसास होगा कि भूखे आदमी की तरफ क्या है, उसके साथ अपमान क्यों होता है, उसकी बेटी की बेइज्जती क्यों की जाती है, उसको नंगा क्यों खींचा जाता है। इसलिए क्योंकि हम में यूनिटी नहीं है, इसलिए हम में संगठन नहीं है, इसलिए हम में पावर नहीं है, इसलिए हम में ताकत नहीं है। हम भी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। हम बोलते हैं वो बदमाश, वो कहता है वो बदमाश, कोई कहता है वो राष्ट्रीय नेता है, कोई कहता है वो आरएसएस की गोद में बैठा है।
कोई कहता है वो ढोंगी है, कोई कहता है वो धोखा दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कोई ढोंगी कोई धोखेबाज नहीं है, हम सबके सब बदमाश हैं और अपनी बदमाशी को छिपा रहे हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। या तो हम ईमानदारी से अपनी बदमाशी से मुक्त हो जाएं तो क्या कोई बदमाश दिखाई देगा? हर लड़की शर्माती है, डरती है, कोई चाकू दिखा दे उसका अरे ऐसा मत करो मुझको, जो है नरचंडी क्यों नहीं बनती है, महाकाली क्यों नहीं बन जाती है? उस महाकाली की पूजा कर रही है, खुद महाकाली बन जा, लोग तेरी पूजा करेंगे। बन तो सही, बनना नहीं चाहती है, 1 घंटे अपने आप को सजाने में लगाती है, 1 घंटे। मैं सोचता हूँ जरा कड़वी लगेगी मेरी बात, कोई बात नहीं है, गाली आप भी देना मुझको, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। 1 घंटा अपने को सजाने में लगाती है, जबकि डॉक्टर अम्बेडकर 18 घंटे पढ़ता था, वो अपने को सजाता नहीं था। जब 1 घंटा अपने को सजाने में लगाती है तो 5 मिनट में उस सजाई हुई सुंदरता को धो करके नाली में बहा देती है, तो 1 घंटे सजाने से फिर फायदा क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर ने कोई खूनी संघर्ष किया? हाँ करो या ना? डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी तलवार चलाई? डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी युद्ध करने के लिए बोला? केवल कलम चलाई, कलम। हम कलम के महत्व को नहीं समझ पाए। बुद्ध के आके आंदोलन में रह करके मैंने बहुत सारा अनुभव किया, आज भी अनुभव कर रहा हूं, सीख रहा हूं। मैं घूमता हूं लोगों के बीच में, सीखता हूं मैं, और एक बात सीखता हूं मैं, शिक्षा के लिए जितने साधन उपलब्ध कराएंगे आपके बच्चे वेल एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे। उसमें सुविधा की आवश्यकता नहीं है, उसमें पढ़ने की आवश्यकता है। आरक्षण खत्म कर दो। अगर तुम इंटेलिजेंट हो, तुम पढ़े लिखे हो, तुम में बुद्धि है, तुम में दिमाग है, डॉक्टर अम्बेडकर की फिलॉसफी को तुमने जान लिया है, बुद्ध के ज्ञान को तुमने समझ लिया है, तुम अकेले ही इस पूरे देश को हिला सकते हो। तुम्हारे अंदर वो पावर है, लेकिन तुम अपने आप को मानसिक गुलाम समझ बैठे हो। दुनिया का वो मालिक है, वो मेरे जीवन का कल्याण करेगा। अरे तुमसे ज़्यादा मूर्ख कौन होगा? ऊपर हाथ उठा के कह रहे हैं वो मालिक है। जिसने तुमको पैदा किया उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है। जिसने तुमको पैदा किया उसको भगवान मानने को तैयार नहीं है। जिसको देखा नहीं है उसके सामने नाक रगड़ रहा है। अरे तू गधा नहीं तो क्या है? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? मैं गधा तो नहीं हूँ कहीं? ये भी हो सकता है मैं गधा हूँ, क्योंकि गधे को गधे की पहचान होती है ना, ये भी हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ बाबा साहब का नाम लेने से नहीं कुछ होगा, बाबा साहब के गीत गाने से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब के नाम पर लोगों के बीच में जहर बनने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन को लेकर के खुद आगे चलना पड़ेगा। एक बुद्ध सारी दुनिया उसके पक्ष में हो चुकी है। एक डॉक्टर अम्बेडकर जिससे संविधान को लोग बोलते हैं बदल देंगे बदल देंगे बदल देंगे, इनके बाप में संविधान बनाने की हिम्मत नहीं। अभी आरएसएस के लोग बोल रहे हैं जातिवाद खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूं मोहन भागवत टीवी चैनल पर यह घोषणा करे। मोहन भागवत क्या कह रहा हूं सुनो, कि भारत की धरती पर जो भी धार्मिक ग्रंथ, चाहे उपनिषद हो, गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, पुराण हो, दर्शन हो, जो भी मानव समाज को टुकड़ों में बांटते हैं, जो मानव को मानसिक गुलाम बनाते हैं, जिनसे देश में ऊंच नीच बढ़ती है, जो नारी की अस्मत को लूटने का संदेश देते हैं, मोहन भागवत के उन सारे धार्मिक ग्रंथों को पार्लियामेंट के सामने कैरों
केरोसिन का तेल डालकर मैं आग लगाऊंगा, मैं कहूंगा निश्चित रूप से आरएसएस की लोग पूजा करेंगे ना। उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।